नमस्कार, मैं उर्मिला चौधरी आप सभी लोगों का उर्मिला इसी चैनल में स्वागत करती हूँ। आज हम अपनी इस वीडियो में चर्चा करेंगे आगरा के इतिहास की, साथ में चर्चा करेंगे, थोड़ा बहुत जानेंगे ताजमहल के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आगरा का इतिहास, द हिस्ट्री ऑफ आगरा। आमतौर पर स्वीकार किया जाता है कि आगरा महाभारत के समय से एक प्राचीन शहर था और फिर भी दिल्ली सल्तनत के मुस्लिम शासक सुल्तान सिकंदर लोदी ने 1504 में आगरा की स्थापना की। सुल्तान की मृत्यु के बाद शहर अपने बेटे सुल्तान इब्राहिम लोदी को पास यानी कि लोदी के पास दे गया। उन्होंने आगरा से अपने सुल्तानत पर शासन किया जब तक वह 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में मुगल बादशाह सम्राट बाबर से लड़ने के लिए तैयार हो गए। मुगलों के साथ शहर की सुनहरी उम्र शुरू हुई। इसे अकबराबाद के रूप में जाना जाता था और बादशाह सम्राट अकबर जहांगीर और शाहजहां के तहत मुगल साम्राज्य की राजधानी बना रहा। अकबर ने इसे अपने मूल 12 उपहार यानी कि शाही शीर्ष स्तर के प्रांतों, सीमावर्ती यानी कि पुरानी दिल्ली, अवध यानी कि औध, इलाहाबाद, मालवा और अजमेर स्वहाव में से एक का नामित सीट बना दिया। शाहजहां ने बाद में 1649 में अपनी राजधानी शाहजहानाबाद में स्थानांतरित कर दी। चूंकि अकबराबाद मुगलों के तहत भारत के सबसे महत्वपूर्ण शहरों में से एक था, इसलिए इसमें बहुत सारी इमारत गतिविधि देखी गई। मुगल राजवंश के संस्थापक बाबर ने यमुना नदी के तट पर पहला औपचारिक फारसी उद्यान रखा। बगीचे को आराम बाग या आराम बाग का बाग कहा जाता है। उनके पोते अकबर द ग्रेट ने महान लाल किले के विशाल किनारे उठाए। आगरा को सीखने की कला, वाणिज्य और धर्म के लिए केंद्र बनाने के अलावा अकबर ने फतेहपुर सीकरी नामक अकबराबाद के बाहरी इलाके में एक नया शहर भी बनाया। यह शहर पत्थर में एक मुगल सैन्य शिविर के रूप में बनाया गया था। उनके बेटे जहांगीर को वनस्पतियों और जीवों का प्यार था और लाल किले के अंदर कई बगीचे रखे गए थे। शाहजहां वास्तुकला में उनकी गहरी रुचि के लिए जाने जाते हैं, तो उन्होंने अकबराबाद को सबसे अधिक मूल्यवान स्मारक ताजमहल दिया। अपनी पत्नी मुमताज महल की प्रेमपूर्ण स्मृति में निर्मित मकबरा 1653 में पूरा हो गया। बाद में शाहजहां ने राजधानी को अपने शासनकाल के दौरान दिल्ली में स्थानांतरित कर दिया, लेकिन उनके बेटे औरंगजेब ने राजधानी को अकबराबाद में वापस ले लिया। अपने पिता को उसमें उतार दिया और उन्हें किले में कैद कर दिया। औरंगजेब के शासनकाल के दौरान अकबराबाद भारत की राजधानी बनी रही, जब तक कि वह इसे 1653 में दक्कन में औरंगाबाद में राजधानी बनी रही। मुगल साम्राज्य के पतन के बाद शहर मराठों के प्रभाव में आया और 1803 में ब्रिटिश राज के हाथों से गिरने से पहले आगरा कहा जाता था। 1835 में जब अंग्रेजों द्वारा आगरा की प्रेसिडेंसी की स्थापना हुई तो शहर सरकार की सीट बन गई और केवल 2 साल बाद यह 1837-38 के आगरा अकाल का साक्षी था। 1857 के भारतीय विद्रोह के दौरान पूरे भारत में ब्रिटिश शासन को धमकी दी गई थी। विद्रोह की खबर 11 मई को आगरा पहुंची थी और 30 मई को मूल पैदल सेना 44वें और 67वें रेजिमेंट में 2 कंपनियों ने विद्रोह किया और दिल्ली चले गए। आगरा में अगली सुबह देशी भारतीय सैनिकों को 15 जून को ग्वालियर, जो कि आगरा के दक्षिण में स्थित है, पर विद्रोह करने के लिए मजबूर होना पड़ा। 3 जुलाई तक अंग्रेजों को किले में वापस जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। 2 दिन बाद सुचेता में एक छोटी ब्रिटिश सेना को पराजित कर दिया गया और उसे वापस लेने के लिए मजबूर कर दिया गया, जिससे शहर को बर्बाद कर दिया गया। हालांकि विद्रोही दिल्ली चले गए, जिसने अंग्रेजों को 8 जुलाई तक आदेश बहाल करने की अनुमति दी।
दिल्ली सितंबर में अंग्रेजों के लिए गिर गया। अगले महीने विद्रोह जो दिल्ली से भाग गए थे विद्रोही, वे मध्य भारत से विद्रोहियों के साथ आगरा पर चढ़ गए, लेकिन पराजित हुए। 1947 में भारत की आजादी तक इस ब्रिटिश शासन को फिर से शहर में सुरक्षित कर लिया गया। आगरा धर्म का जन्म स्थान है, जिसे दीन इलाही कहा जाता है, जो अकबर के शासनकाल और राधा स्वामी विश्वास के दौरान विकसित हुआ, जिसमें दुनिया भर में लगभग 2 लाख अनुयायी हैं। आगरा के पास जैन धर्म शौरीपुर और 1000 ईसा पूर्व हिंदू धर्म के रनुका के साथ ऐतिहासिक संबंध है। आइए जानते हैं आगरा का क्षेत्रफल कितना है। तो आगरा शहर कितने किलोमीटर में बसा हुआ है? आगरा का 10,863 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। आगरा के अंतर्गत 6 तहसील और 15 ब्लॉक आते हैं। अब जानते हैं आगरा की लंबाई चौड़ाई कितनी है। इसके पश्चिम की ओर जिसकी जनसंख्या अधिक है, इसकी परिधि 7 कोस है और इसकी चौड़ाई 1 कोस है और इसकी लंबाई 1 कोस है। इसकी चौड़ाई आधा कोस है। बाकी का जानते हैं आगरा का दूसरा नाम क्या है। बी आर्य विश्वविद्यालय इतिहास विभाग में आगरा के अग्रवन नाम को लेकर बैठक आयोजित की गई थी, जिसका आगरा का प्राचीन नाम अग्रवन था या नहीं, इस पर मंथन हुआ। विद्वानों ने कहा कि आगरा गेजेटियर में अग्रवन का उल्लेख मिलता है। इसके बाद जानते हैं ताजमहल कितने दिन में बना है। मकबरे का निर्माण अनिवार्य रूप से 1643 में पूरा किया गया था, लेकिन परियोजना के अन्य चरणों में काम 10 वर्षों तक जारी रहा। माना जाता है कि ताजमहल कॉम्प्लेक्स 1653 में लगभग 32 मिलियन रुपए होने की अनुमानित लागत में पूरी तरह से पूरा हो चुका है, जो 2015 में लगभग 52.8 बिलियन रुपए यानी कि यूएसए 827 मिलियन होगा। इसके बाद जानते हैं ताजमहल के अंदर कितने कमरे हैं। ताजमहल के तहखाने में जो 22 कमरे हैं, उनमें 4 कमरे बड़े हैं और 18 कमरे आगरा में 2022 में आगरा की मेट्रो क्षेत्र की जनसंख्या थी, जो 2021 से बढ़कर 2.3 की वृद्धि से 2020 से वृद्धि की गई है। अब जानते हैं ताजमहल के नीचे क्या छिपा है। इस महल को बहुत ही खूबसूरती से बनाया गया है। इसके अंदर और इसके नीचे मुमताज महल के कब्र के अलावा कई कमरे भी मौजूद हैं, जिनमें से कई कमरे मुगल काल से ही बंद हैं। ताजमहल के फर्श पर बनी 2 सीढ़ियां भी मौजूद है, जिनके ऊपर लोहे का जाल बिछाया हुआ है। अब जानते हैं ताजमहल कितना महंगा है। माना जाता है ताजमहल का निर्माण 1643 में ही हो गया था, परंतु इसके सभी पहलुओं पर कार्य करते करते 10 वर्ष का समय लग गया। इस प्रकार ताजमहल का पूर्ण निर्माण 1653 ईस्वी में हुआ, जिसमें 320 लाख रुपए की लागत लगी, जिसकी आज कीमत 52.8 अरब और 827 मिलियन डॉलर है। अब जानते हैं ताजमहल पहले शिव मंदिर था क्या। लेकिन अब कुछ सदियों से बालकेश्वर, पृथ्वीनाथ, मनकामेश्वर और राजराजेश्वर नामक केवल 4 ही शिव मंदिर शेष हैं। 5वें शिव मंदिर को सदियों पूर्व कब्र में बदल दिया गया। स्पष्टतः वह 5वां शिव मंदिर आगरा के इष्ट देव नागराज अग्रेश्वर महादेव नाथेश्वर ही है, जो कि तेजो महालय मंदिर उफ ताजमहल में प्रतिष्ठित थे। ताजमहल किस दिन बंद रहता है, तो जानते हैं ताजमहल किस दिन बंद रहता है। ताजमहल शुक्रवार को आम दर्शन के लिए बंद रहता है, अन्य दिनों में यह सदैव खुला रहता है। अब जानते हैं क्या ताजमहल में मोबाइल ले जाने की अनुमति है। ताजमहल के अंदर खाना और धूम्रपान करना सख्त वर्जित है। हथियार, गोला बारूद, आग, धूम्रपान की वस्तुएं, तंबाकू उत्पाद, शराब, खाने की चीजें, हेडफोन, चाकू, तार, मोबाइल, चार्जर, बिजली के सामान यानी कि कैमरे को छोड़कर ट्राइपॉड भी प्रतिबंधित है। मोबाइल फोन को स्विच ऑफ या साइलेंट मोड पर रखना होता है। अब जानते हैं आगरा का अंतिम राजा कौन था।
1517 में सुल्तान की मृत्यु के बाद आगरा उसके पुत्र इब्राहिम लोदी जो कि शासनकाल 1517 से 26 के पास चला गया, जिसने 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में मुगल सम्राट बाबर के हाथों अपनी मृत्यु तक आगरा से ही दिल्ली की सल्तनत में करवा ली गई। खुला रहता है, टिकट भी समय से मिलना शुरू हो जाती है, जिससे कि सूर्योदय के समय सैलानी स्मारक का जी भर दीदार कर सकें। शुक्रवार को ताजमहल बंद रहता है। इसके बाद जानते हैं भारत में कितने ताजमहल हैं। भारत में 2 ताजमहल हैं, जहां प्रसिद्ध ताजमहल के समान एक स्मारक है जिसे किसी और ने नहीं बल्कि मुगल सम्राट शाहजहां के पोते राजकुमार आजम शाह ने बनवाया था। अब जानते हैं ताजमहल का पूरा नाम क्या है। ताजमहल का असली नाम रोजा-ए मुनव्वर है। यह मकबरा मुगल सम्राट शाहजहां की पत्नी मुमताज महल की याद में बनाया गया था। इसे अंग्रेजी में ताज महल के नाम से भी जाना जाता है। ताज का अर्थ है ताजमहल और महल का अर्थ है मकबरा या महल। ताजमहल का डुप्लीकेट कहाँ है तो जानते हैं भारत मूल ताज की मातृभूमि है कि कई प्रतिकृतियां पूरे देश में फैली हुई है। औरंगाबाद महाराष्ट्र में बीबी का मकबरा, इसे दक्कन का ताज भी कहा जाता है, जिसे शाहजहां के बेटे औरंगजेब ने मूल ताज से आगे निकलने के प्रयास के रूप में बनवाया था। शहजादी का मकबरा छोटा इमामबाड़ा लखनऊ उत्तर प्रदेश में है। ताजमहल की मृत्यु कब हुई थी। शाहजहां ने जिस मुमताज की याद में दुनिया का अजूबा ताजमहल बनवा दिया, उसकी मौत बेहद दर्दनाक थी। 30 घंटे तक 14वें बच्चे की प्रसव पीड़ा से जूझने के बाद 17 जून 1631 की सुबह उसने तड़पते हुए प्राण त्याग दिए थे। ताजमहल कितने साल का है आइए जानते हैं ताजमहल अभी कितने साल का हुआ है। ताजमहल का निर्माण 1653 ईस्वी में पूरा हुआ था। इसी के साथ वर्तमान में यानी साल 2023 में ताजमहल के निर्माण को लगभग 370 साल हो गए। तो इस तरीके से ये थी आगरा और ताजमहल की छोटी सी जानकारी। अगर आप सभी लोगों को ये जानकारी पसंद आई हो तो मेरे उन्नत इसी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि जो भी मेरी नई वीडियो आए वो आप तक जल्द से जल्द उसका नोटिफिकेशन पहुंच सके और आप उसका आनंद ले सकें। आप मेरे चैनल पे मेरे साथ बने रहे, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।